हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में। आज हम जानेंगे महालक्ष्मी उद्यापन विधि के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसको हमें शुक्रवार के दिन हमारा उद्यापन होगा। माता लक्ष्मी जी का व्रत उद्यापन हमारा 6 अक्टूबर को हो जाएगा। दिन हमारा शुक्रवार है। बहुत ही विशेष करके ध्यान रखें कि आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना है। यदि आप एक कर लेती हैं तो आपने जो व्रत किया है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। और कुछ नियम जो होते हैं जिसको हम आखिरी समय में कुछ गलतियां कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। और तो आइए, वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक बार माता लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और एक लाइक माता लक्ष्मी के नाम से जरूर करें। तो आइए हम जानते हैं कुछ नियम को। बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। जैसे कि शुक्रवार का दिन हमारा माता लक्ष्मी जी का उद्यापन है, ठीक है। तो आपको सुबह सुबह स्नान करने के बाद आपको पूजा पाठ जरूर करनी है। पूजा पाठ करने के बाद जो आप सूतक पाठ पढ़ती है माता लक्ष्मी जी का, वो जो भी आप पाठ पढ़ रही हैं वो अवश्य पढ़ें, ठीक है। आपका जो मुख्य द्वार है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आपका जो मुख्य द्वार है जहाँ से आप एंटर करती हैं, वहाँ पे आपको पीले हल्दी से, पिसी हुई हल्दी होती है, पिसी हुई हल्दी से पूरा चौखट है उसको आपको लीपना है। लीपना मतलब जैसे पूरे चौखट पे हल्दी से लगाना है और लगा करके छोड़ देना है, ठीक है। क्योंकि पीला वस्तु माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि सोने के रूप में होता है। हल्दी सोने का काम करती है। अपने मुख्य द्वार के चौखट को हल्दी से लीपना है। उसके बाद आपके पास केले का पेड़ होगा तो केले का पेड़ अवश्य लगाएं मुख्य द्वार पे। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको अवश्य पीले रंग से अपने मुख्य द्वार के चौखट पे अवश्य, उस दिन शुक्रवार भी है तो ध्यान से आप हल्दी से लीपना जरूर है। अब आता है हमारा सेकंड नियम। जैसे कि आप सभी को पता है कि माता लक्ष्मी को 16 चीजों में अर्पित की गई कुछ वस्तुएं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। 16 श्रृंगार इस दिन विशेष करके जरूर दान करना चाहिए माता लक्ष्मी को, और किसी अन्य ब्राह्मण को दान किया जाता है। 16 की संख्या में दान करना आवश्यक होता है। तो माता लक्ष्मी का दिन है और शुक्रवार है, तो उस दिन आप सभी को विशेष करके ध्यान रखना है कि 16 की संख्या में आप जरूर दान करें। 16 की संख्या में आप, यदि नहीं हो पा रहा है कि जैसे कि 16 की संख्या में हमें बिंदी, 16 प्रकार की बिंदी होती है, 16 कंघी रखनी होती है, 16 अन्य जैसे 16 श्रृंगार होता है, उसी 16 की संख्या में उसको डबल 16 करना होता है, ठीक है। यदि संभव नहीं हो रहा है, जितनी आपकी श्रद्धा है तो आप उसी श्रद्धा से कीजिए, ठीक है। माता लक्ष्मी आपकी श्रद्धा देखती है, भाव देखती है। तो आप 16 श्रृंगार जितना आपसे हो रहा है, तो बस विशेष करके ध्यान रखें कि 16 की संख्या में होनी चाहिए। हो गया हमारा सेकंड। या मैं आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी। अब आता है हमारा थर्ड नियम। थर्ड नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि माता लक्ष्मी को खीर पूड़ी का प्रसाद चढ़ता है, ठीक है। खीर पूड़ी आपको अवश्य करनी है। 16 प्रकार की वस्तु वैसे चढ़ाई जाती है, लेकिन आप 16 पूड़ी और खीर अवश्य बनाए उस दिन, ठीक है। और जो खीर पूड़ी बनाएंगे आप, तो वो उसको विशेष करके ध्यान रखें कि आप और आपके हस्बैंड और आपके पुत्र, जो भी आपकी संतान है, बस वही खाए, वही ग्रहण करे। किसी अन्य बाहर के लोगों को आप पूरी खीर ना दे, ठीक है। ये विशेष करके ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आखिरी दिन है माता लक्ष्मी जी का। आपको विशेष करके ध्यान रखना है जो प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद 16 पूरी जो है आप ही ग्रहण करें। आपके हस्बैंड, आपके पुत्र, आपके कोई भी बाहर के जो व्यक्ति है, बाहर का व्यक्ति आप समझ रही हैं कौन हो सकता है, ठीक है, उसको नहीं देना है। बस आपकी जो फैमिली है, जितने आपके बच्चे हैं, बस उसी को ही खाना है। ये हो गया क्लियर। आपको 16 प्रकार के फल भी अर्पित करने होते हैं। 16 प्रकार में आप फल भी अर्पित करने होते हैं, लेकिन आप 16 की संख्या में सब कुछ मिला के कर सकती हैं। ड्राई फ्रूट वगैरह, ड्राई फ्रूट रख लेना, फल रख लेना, ठीक है। और जो भी आपकी श्रद्धा है वो 16 करके आप माता लक्ष्मी जी को अर्पित जरूर कर देना, ठीक है। ये हो गया थर्ड नियम हमारा। अब आता है हमारा फोर्थ। इसमें विशेष करके ध्यान रखिए, जब हम आप लक्ष्मी जी को, माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर रहे हैं, तो 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 पान के पत्ते होने चाहिए। ये विशेष करके ध्यान रखिए, ये हमें करने ही करने हैं। सिंगल पीस दे सकते हैं, लेकिन पान के पत्ते 16 होने चाहिए, कमल कट्टे 16 होने चाहिए, छोटी इलायची जो होती है वो भी 16 होनी चाहिए, लौंग 16 होनी चाहिए, और हल्दी की गांठ भी 16 होनी चाहिए। ये सारी चीजें माता लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है, विशेष करके क्योंकि माता लक्ष्मी को समर्पित है। दिवाली में भी ऐसी करते हैं, तो आपको विशेष करके ये भी ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको विधि विधान से ऐसे ही करना है।
ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये आपको करना ही करना है। अब आता है हमारा 5th नंबर। यदि आपने व्रत पूरे रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आपने एक दिन का व्रत रखा है या पूरे दिन का 16 दिन का व्रत रखा है या अभी तक व्रत नहीं रखा है, लेकिन आपको ये कार्य जरूर करना है। 16 आपको गुलाब लेने हैं और 16 सिंगार लेनी है। ठीक है, आपको ये लेने के बाद माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना है, और अर्पित अपने घर में नहीं, मंदिर में, अगर नारायण लक्ष्मी मंदिर होता है वहाँ पे यदि मिल जाए तो आपको बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप घर में भी दान कर सकती हैं। ठीक है, आप घर में भी अपना माता लक्ष्मी को दान करने के बाद आप किसी किन्नर को देती हैं उस दिन, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि शुक्रवार के दिन यदि हम किसी किन्नर को गुलाब का फूल या सिंगार देते हैं या दान दक्षिणा देते हैं तो उससे हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और धन हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो इस दिन विशेष करके ध्यान रखें, कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना आवश्यक भी होता है और उससे जुड़ी जिंदगी में बहुत से बदलाव भी आते हैं। ठीक है, तो हो सके तो आप किसी किन्नर को अवश्य दें, उससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। तो मैं आशा करती हूँ ये 5 नियम मैंने बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं माता लक्ष्मी जी के व्रत उद्यापन में, उस समय आप कर सकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। और एक और बात मैं जाते जाते बोलना चाहती हूँ कि 16 सिंगार आपको किसी सुहागिन महिला को ही देने होते हैं वैसे। ठीक है, आप 16 सिंगार जो आप माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगी वो 16 सिंगार किसी सुहागिन को दे सकती हैं या फिर अपनी सास को वो पूरा दे सकती हैं। ठीक, वैसे तो 16 सुहागिनों को 16 सिंगार दिया जाता है, तो लेकिन इतना इस समय में मिलना मुश्किल हो जाता है, तो आप पूरा सामान अपनी सास को समर्पित कर सकती हैं, दान दे सकती हैं, इससे भी उतना ही फायदा मिलता है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और हर हर महादेव। आप सभी पे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे।